हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में। इससे पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिटेल्स के बारे में बात की थी, एलिजिबिलिटी के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों पेपर के पैटर्न के बारे में और कैसे आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, पेपर 1 के लिए जो इंग्लिश का जो सिलेबस रहता है उसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन होती है दोस्तों, एरर स्पॉटिंग होती है, जंबल सेंटेंसेस होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होती है और सेंटेंस ऑर्डर होते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक जो हैं आपके इंग्लिश में आपको कवर करने होंगे आपने जब इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब। पेपर 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे नॉलेज ऑन करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी ऑफ नेचर मतलब ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, साइंस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और एनवायरनमेंट वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पेपर 3 के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आएंगी आपके सिलेबस में वो हैं अर्थमेटिक, एलिमेंट्री नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। ठीक है, ये दोस्तों आपका सिलेबस का कुछ पार्ट है। ठीक है, मतलब सिलेबस है आपका और इसी सिलेबस को आपको कवर करना है। ठीक है, अभी आपके पास जो है जो टाइमिंग है वो अभी आपके पास 100 से लेकर 105 मतलब 100 to 105 डेज़ का आपके पास टाइम है, यानी आपके पास करीबन 3 महीने से ज़्यादा का जो है समय जो आपके पास है, 3 से 3.5 महीने का। तो इसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड दोस्तों बिना किसी कोचिंग के। अगर खुद आप इतने मेहनत करते हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं। पेपर का पैटर्न जो रहेगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, इन तीनों के लिए जो पेपर का पैटर्न है वो सेम है। उसमें आपको इंग्लिश का सबसे पहला पेपर होगा, जनरल नॉलेज का दूसरा और मैथमेटिक्स का तीसरा, जिसमें इंग्लिश और जीके में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। टाइमिंग सबके लिए सेम है, 2 घंटे का टाइम है सब एग्ज़ाम्स के लिए और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100 मार्क्स का है। ठीक है, और जो आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जो पेपर आएगा उसमें दोस्तों इंग्लिश और जीके। ठीक है, मतलब जो बच्चे ओटीए के लिए जाएंगे वो इन 2 एग्ज़ाम को देंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स का उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बाकी सब कुछ सेम है और यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग है आपकी इस एग्ज़ाम में अगर आप कोई भी आंसर गलत करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा उसको एसएसबी का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा और फाइनल सिलेक्शन है जो आपका एसएसबी के बाद जो है मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और डिफरेंट जो अकेडमीज़ है उसमें आपको भेज दिया जाएगा ओके ट्रेनिंग के लिए। आगे पेपर के एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों। जो इस साल 2017 का जो पेपर रहा था उसके बारे में, जो आपको हिस्ट्री का सेक्शन आया था वहाँ से 19 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। जो साइंस का सेक्शन रहा था वहाँ से 29, ज्योग्राफी से 20, इकोनॉमिक्स से 7, पॉलिटी से 11, इकोनॉमिक एंड ट्रेड से 11 और जो आपका आर्म फोर्सेस से और मिसलेनियस जो क्वेश्चन थे वो 20 थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी का ही जो पोर्शन है अबाउट 70 मार्क्स 70 क्वेश्चंस का है वो दोस्तों। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन काफ़ी हो जाते हैं। यहाँ पे इस बार पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े कम आए हैं, इनका नंबर बढ़ भी सकता है अगली बार, तो आप पॉलिटी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और आसान सब्जेक्ट है, जल्दी हो भी जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में अगर बात करें तो जंबल सेंटेंसेस जो आपके आते हैं वो 20 क्वेश्चन उसके आए थे इस बार। एरर स्पॉटिंग में 26 क्वेश्चन, सेंटेंस के ऑर्डरिंग में 20 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 20 क्वेश्चन और कॉम्प्रीहेंशन में दोस्तों आपके 20 से 22 क्वेश्चन आए थे और फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपकी कितने ज़्यादा मार्क्स से एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इन सब के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ लिखा है मैंने वो बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर ख़रीद लेने हैं दोस्तों। ठीक है, सॉल्व पेपर ख़रीदने से फ़ायदा आपका क्या रहेगा कि उससे आपको एक पेपर के पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि आपका पेपर जो एग्ज़ाम वो है कैसे आता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है डाटा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा वहाँ पे, लेकिन अनसॉल्व पेपर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मार्केट में जाइए सिलेबस देखने के बाद। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर है सीडीएस के वो आप खरीद के लेके आइए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो उससे अंदाज़ा क्या लगेगा आपको
कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मुझे इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों एक बुक लेनी है CDS पाथफाइंडर की, काफ़ी अच्छी बुक है, हमें लगा कि ये रिकमेंड करनी चाहिए, ठीक है। तो CDS पाथफाइंडर आप खरीद सकते हैं। अगर आप PDF में अगर पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो हम आपको ये बुक जो है प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है उसमें आप चले जाना नीचे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पाथफाइंडर बुक का। उसके बाद आपको क्या करना है, एक अपनी तैयारी शुरू कीजिए उस बुक से, ठीक है। चैप्टर वाइज या अपना टाइम टेबल जो है उसको डेज या टॉपिक्स में कन्वर्ट कीजिए कि मुझे 10 दिन में इतना सिलेबस करना है, 20 दिन में इतना करना है, और इस सिलेबस के बाद मुझे ये इतने दिन में रिवीजन करना है, ठीक है। या मुझे जैसे जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो 20 दिन में ख़त्म करना है, उस हिसाब से अपने फिर डेज वाइज शेड्यूल बनाइए अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी वगैरह कैसे करनी है आपको, वो सब जो है अलग से कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं उनको तो पता ही है, ठीक है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप पॉलिटी की बुक खरीद लीजिए लक्ष्मीकांत की, तो उसमें क्या है, जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस एग्ज़ाम से रिलेवेंट तो है लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा है, उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत कम है, इसलिए मैंने इस बुक को रेफ़र किया है। क्योंकि ये बुक है, इसमें इस पूरी बुक में सारा का सारा जो मटेरियल है वो अवेलेबल है, और ऑलमोस्ट बच्चे इस बुक को पढ़ के क्लियर कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस बुक को रिकमेंड किया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप देख लीजिए एक बार, एनालिसिस करिए मार्केट में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एक सजेशन ये है कि आप एग्ज़ाम आपका 19 नवंबर को होने वाला है, तो आप अक्टूबर के मिड में विद इन 10 डेज़ अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट, ओके। उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपकी सिचुएशन के बारे में आपके को पता चल जाए, ठीक है। जैसे आपने एक प्रैक्टिस सेट सोल्व किया, ठीक है, मान लीजिए जीके का, उसमें आपके क्वेश्चन जैसे नंबर बन रहे हैं मान लो 40, ठीक है, तो कट ऑफ के हिसाब से देखिए कि आपके 40 नंबर कम है या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। वीकर सेक्शन में आप ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि हाँ इस सेक्शन में मैं कमज़ोर हूँ, तो उन सब पे जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस वीडियो से रिलेटेड दोस्तों अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तैयारी से रिलेटेड कोई भी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जो आपका पाथफाइंडर का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स बॉक्स में आपको हम दे देंगे, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो वीडियो का आए वो आपको डायरेक्ट मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।